गति की बात करते हैं जिसमें एक समान त्वरण हो। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, समय अदिश राशि होता है। तात्कालिक त्वरण डीवी बाई dt। औसत त्वरण बार का चिन्ह है, ये औसत, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये टेन थीटा होता है। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, समय t के साथ में वेग का ग्राफ। जैसे ग्राफ यहां से और यहां तक गया, मान लीजिए यहां से यहां तक जाने का मतलब वेग में परिवर्तन यहां से यहां तक, बिंदु यहां से यहां चला गया तो वेग यहां से यहां हो गया, वेग बढ़ गया, वेग में वृद्धि हो गई। समय यहां से यहां तक ये समय बदल गया, तो इसका जो ढलान होगा वो एक तरह से, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा हो गया, लंब बटे आधार। वेग परिवर्तन बटे समय का परिवर्तन, लंब बटे आधार, टेन थीटा। तो वीटी वक्र का जो ढलान है, स्लोप है, प्रवणता है, टेन थीटा है, वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। और ये प्लस होगा, ऊपर एंगल प्लस है और नीचे माइनस होता है, माइनस थीटा होता है। तो ये वाला मंदन हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें वेग घट रहा है, इसमें वेग बढ़ रहा है, समय के साथ साथ इसमें वेग घट रहा है। और देखो ये वाला त्वरण जीरो है, ये वाला, ये त्वरण जीरो है, क्योंकि इसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं। यहां दो बिंदु ले, ये ग्राफ मान लीजिए दिया हुआ है, इस पर कोई दो बिंदु ले लें, यहां वेग जो भी है यहां भी वेग उतना ही है, समय के साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो त्वरण जीरो हो गया। अगर हम कहें कि ग्राफ ये ऐसा है, इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, ये वीटी वक्र है, और मान लीजिए ये तो हुआ a बराबर जीरो, और मान लीजिए ग्राफ यहां से ऐसे दे दें, इस तरीके से ग्राफ हो ऐसे, जैसे यहां हमें त्वरण निकालना हो, वीटी वक्र का ढलान स्लोप त्वरण होता है, तो इस बिंदु पर त्वरण निकालने का मतलब, इस बिंदु पर अगर ये वक्राकार है तो स्पर्श रेखा एक खींचेंगे और स्पर्श रेखा इसका ढलान निकालेंगे एक्स अक्ष के साथ। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां त्वरण डीवी बाई डी टी टेन थीटा हो जाएगा। यहां अगर त्वरण निकालना है तो यहां स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे और एक्स ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कौन थीटा हो गया। तो देखो ये थीटा कम है, ये थीटा ज्यादा है, तो ऐसे करके अगर ग्राफ आता है तो चूंकि इसका स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो इसका एक निश्चित कोण होगा, निश्चित स्लोप होगा, टेन थीटा होगा, त्वरण कांस्टेंट होगा। और अगर ये ऐसे वक्र जा रहा है तो इस पर यहां त्वरण निकालना हो तो स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसका झुकाव निकालेंगे। यहां त्वरण निकालना हो, ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसका झुकाव निकालेंगे। और हम देख रहे हैं कि ग्राफ अगर ऐसे ऊपर रहे तो थीटा का मान यहां कम था, यहां ज्यादा हो गया, इसका मतलब त्वरण बढ़ गया। तो ये त्वरित है, यानी त्वरण भी लगातार परिवर्तित है, ये एक समान त्वरण नहीं हुआ, त्वरण बदल रहा है, त्वरण परिवर्तित। और अगर ये ऐसे आ जाए इस तरीके से, इसका मतलब होगा ये नीचे की ओर जा रहा है। यहां अगर हम खींचेंगे स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर निकालना हो तो ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, और इसका जो झुकाव है ये वाला, ये चूंकि इसमें वेग घट रहा है तो मंदन हो गया, और मंदन इस थीटा टेन थीटा, अगर यहां निकालेंगे
तो यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और देखो ये कोण फिर बढ़ गया, इस कोण से कोण बढ़ गया, तो मंदन है और मंदन भी बढ़ रहा है। ये भी त्वरण परिवर्तित है, लेकिन त्वरण कैसा? मंदन वाला। माइनस ए को मंदन कहते हैं, प्लस ए को त्वरण कहते हैं। एसिलेशन है दोनों ये। वैसे इसको मंदन को रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन रिटार्डेशन। माइनस ए त्वरण प्लस ए प्लस का है और यहां माइनस का ए है और ये भी परिवर्ती है। तो ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये पुरानी पहली क्लासों में आ जाती हैं। जैसे ये ग्राफ है, ये वीटी वक्र है, ये निर्देश पॉइंट हो गया, मूल बिंदु हो गया वीटी वक्र। तो वीटी वक्र में जैसे यहां है, अगर इस ग्राफ की हम बात करें, वेग यहां से यहां, इसका मतलब वेग नियत है, नियत वेग है, इसका मतलब त्वरण ए बराबर 0 हो गया। यहां समय बीतने के साथ साथ वेग बढ़ता जा रहा है, तो यहां त्वरण पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव धनात्मक है। नीचे होता तो त्वरण नेगेटिव हो जाता। अब ध्यान दे जरा, v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। दूरी और विस्थापन, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी उस रास्ते की लंबाई है जहां से वस्तु होकर जाती है, विस्थापन जहां से वस्तु चली और जहां पहुंची, उन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है और उसकी एक निश्चित दिशा होती है, जहां से चली जहां पहुंची वो दिशा। तो डेल्टा एस का मान हो गया v डेल्टा टी। डेल्टा एस चली गई दूरी, v इंटू डेल्टा टी, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। जैसे ये चाल नियत है, समय यहां से ये लगा है, यहां से समय ये हुआ है। ये जो वीटी वक्र है, इसका अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया होगा हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। ये चौड़ाई कितनी है? ये समय है डेल्टा टी, और ये कितना है? ये 0, ये वे वेग है। तो इसका मतलब v इंटू डेल्टा टी। अगर चाल v नियत है, समय बदल रहा है, तो v इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया? ये एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल कौन सा? वीटी वक्र और समय अक्ष से घिरा हुआ। तो चलेगी दूरी s बराबर वीटी वक्र और समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। तो वीटी वक्र और समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये वीटी वक्र है, ये पूरा एरिया, ये चलेगी दूरी हो जाएगी। अगर ये चाल है तो ये दूरी हो जाएगी, अगर ये वेग है तो ये विस्थापन हो जाएगा। ऐसे जैसे यहां से यहां तक इस ग्राफ, ये वीटी वक्र है, इसमें अगर दूरी निकालनी हो तो यहां से इसका पूरा नीचे का एरिया निकालेंगे, ये पूरा एरिया, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल, एक तरह से गुना वीटी वक्र क्षेत्रफल गुना दूरी, और वीटी वक्र ढलान, ये ढलान मतलब त्वरण डीवी बाई डी टी। तो ढलान होगा इसका, यानी जो टेन थीटा है वो बताएगा त्वरण को, और जो नीचे का एरिया है वो बताएगा चली गई दूरी को। तो ग्राफ के संबंध में बिल्कुल सामान्य बेसिक जानकारी है, अच्छी तरीके से तैयार करें।